हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो का टॉपिक है सिसिलियन एलापिन ओपनिंग, वीडियो नंबर 2। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपका अब ज़्यादा समय नहीं लेता। यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में कुछ सिंपल से गेम्स दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए लेट अस बिगिन। वाइट ने खेला E4, C5, पॉन C3, पॉन D5, पॉन इंटू D5, क्वीन इंटू D5। अब यहाँ वाइट ने खेला D4, ब्लैक ने खेला पॉन इंटू पॉन और पॉन इंटू पॉन। देखिए फ्रेंड्स, एज अ ब्लैक एक चीज़ याद रखिए, ये पॉन इंटू पॉन इतना अच्छा मूव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वाइट पॉन इंटू मारता है तो उसके नाइट को विद अटैक बाहर जंप करने का मौका मिल सकता है। ब्लैक ने खेला नाइट C6, नाइट F3, बिशप G4, उसने पीस निकाल के पिन किया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको गेम को सिंपल रखना है तो आप बिशप E2 एंड कैसल किंग साइड इस तरह से भी खेल सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नाइट C3, उसने न्यू पीस निकाल के क्वीन को अटैक किया। बिशप इंटू F3। अब जैसे कि हम लोग सिसिलियन एलापिन ओपनिंग इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं, यहाँ पे नाइट इंटू D5 ये मूव इतना अच्छा नहीं होता। तो यहाँ वाइट ने खेला पॉन इंटू F3। अब यहाँ जो ब्लैक का क्वीन है वो अंडर अटैक है, तो ब्लैक ने खेला क्वीन इंटू D4। कल के वीडियो में मैं आपको ये भी दिखा चुका हूँ कि अगर क्वीन A5 खेला तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना। यहाँ ये खेला क्वीन इंटू D4, क्वीन टेक्स क्वीन, नाइट टेक्स क्वीन। अब देखिए जो ब्लैक का नाइट आगे आया है वो हमारे पॉन को भी अटैक कर रहा है, हमारा मतलब C2 आके हमारे राजा और हाथी को दोनों को अटैक करने का थ्रेट दे चुका है। फिर भी यहाँ वाइट मूव खेलता है नाइट टू B5। ये जो मूव आया ना फ्रेंड्स, नाइट टू B5, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि अगर ब्लैक इसको खा लेता है तो हमारा जो पीस है वो विथ अटैक बाहर निकलेगा, है ना। और यहाँ पर और एक चीज़ देखिए, सपोज इसने खेला नाइट टू F3 विथ चेक, तो ये मूव थोड़ा खराब मूव है। क्यों? क्योंकि ये राजा आगे आएगा अटैकिंग दिस नाइट। अब ब्लैक का नाइट यहाँ तो नहीं जा सकता क्योंकि वाइट नाइट का वहाँ अटैक है। सपोज वो यहाँ गया तो वाइट खेल सकता है नाइट C7 चेक, और इस फोर्क के बाद उसे हाथी खाने को मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ जो ब्लैक प्लेयर है उसने यहाँ खेला नाइट इंटू B5, तो वाइट ने रिप्लाई दिया बिशप इंटू B5 अटैकिंग द किंग। किंग बाजू हो गया। जैसे ही किंग बाजू हो गया, अब यहाँ वाइट ने खेला बिशप F4। ये जो बिशप है उसकी मदद करने दूसरा बिशप आ गया, एंड एट द सेम टाइम हमारा ये जो रुक है उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, है ना। तो यहाँ ब्लैक ने खेला पॉन टू A6 अटैकिंग दिस बिशप। अब यहाँ वाइट ने मूव खेला रुक टू D1 चेक। तो देखिए अब बिशप्स की मदद करने ये रुक भी आ गया। अब देख सकते हैं कि कैसे वाइट 1 बाय 1 अपने पीसेस को एक्शन में लेकर आ रहा है। ब्लैक ने खेला किंग टू C8, वाइट खेला रुक C1 चेक। नाउ ही हैज ऑलमोस्ट अ मेटिंग अटैक विद द हेल्प ऑफ बिशप, बिशप एंड रुक। किंग D8, बिशप C7 चेक। अब इस चेक के बाद खेला किंग C8, बिशप B6 डिस्कवर्ड चेक। देखिए बिशप B6 का लॉजिक क्या है, उसने ये डायगोनल पकड़ा है, ये डायगोनल पकड़ा है और ये स्क्वायर भी कैच कर लिया। किंग B8, नाउ बिशप D7। देखिए व्हाइट ने C8 स्क्वायर को सपोर्ट कर दिया। नाइट F6 एंड यहाँ आता है फाइनली रुक C8 चेक एंड मेट। तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट गेम था। अब मैं आपको सेकेंड गेम की तरफ लेकर चलता हूं। ये गेम भी फ्रेंड्स वाइट की तरफ से है। वाइट ने खेला E4, पॉन C5, पॉन C3, पॉन D5,
व्हाइट ने पॉन इंटू पॉन मार दिया, क्वीन इंटू पॉन। अब यहां व्हाइट ने खेला d4, पॉन इंटू d4, पॉन इंटू d4, नाइट c6, नाइट f3, बिशप g4, नाइट c3, बिशप इंटू f3, पॉन इंटू f3। अब यहां ये क्वीन पर अटैक है तो क्वीन इंटू d4, क्वीन इंटू क्वीन, नाइट इंटू क्वीन, और यहां पर आ जाता है नाइट टू b5। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि अगर उसने नाइट c2 खेला तो क्या होगा। यहां ब्लैक खेल जाता है नाइट टू c2, उसका नाइट अकेला ही पूरी लड़ाई को संभाल रहा है। देखो ये नाइट ने इसको अटैक किया, इसको अटैक किया। अब व्हाइट को ये डिसीजन थोड़ा सोच समझ कर लेना होगा कि उसे किंग कहाँ लेना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो यहाँ गया तो ये बिशप का मुंह ब्लॉक कर देगा, अगर यहाँ गया तो इस बिशप का माउथ ब्लॉक कर देगा। तो इन आइदर केसेस दोनों में से एक बिशप का माउथ ब्लॉक हो रहा है ना, दोनों में से एक बिशप का माउथ ब्लॉक हो रहा है। तो इसलिए व्हाइट खेला किंग टू d1, दोनों बिशप्स का एटलीस्ट माउथ ओपन रखा। अब यहां ये खेला नाइट इंटू रुक, मार दिया, नाइट c7 चेक, किंग d8 अटैकिंग द नाइट, और नाइट इंटू a8। तो जैसे हमने देखा कि दोनों ने अपना एक एक रुक खो दिया, लेकिन अब दोनों नाइट्स में एक डिफरेंस है। अगर व्हाइट को अपना ये बिशप f4 स्क्वायर पे रखने मिला तो यहां से वो c7 को सपोर्ट करेगा, जिसके सपोर्ट पे ये नाइट बाहर आ जाएगा। लेकिन ब्लैक के पास यहां पे बिशप है ही नहीं, तो वहां f5 पे आके ये स्क्वायर पकड़ नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये नाइट अब फंस चुका है, जबकि हमारा जो नाइट है उसे बाहर निकालने के चांसेस है। सी माय वर्ड्स, मैंने कहा चांसेस है, निकलेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है। यहां ब्लैक ने खेला पॉन e5, पॉन e5। ऑफ कोर्स बिशप f4 नहीं आना चाहिए इसके लिए, तो व्हाइट खेला बिशप e3। देखिए इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है कि वो c7 पॉन को a7 पॉन को कैप्चर करेंगे। अगर इस बिशप ने a7 को कैप्चर किया तो ये नाइट पीछे की तरफ जंप कर जाएगा, है ना। तो यहां ब्लैक ने खेला पॉन b6। अब नेक्स्ट मूव पे ब्लैक का बिशप c5 पर आके हमें चैलेंज दे देगा, जिसके बाद इस नाइट का वहां से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो यहां व्हाइट ने खेला नाइट इंटू b6। अब देखिए उसे ये तो चीज पता है कि मेरा नाइट तो जाने ही वाला है, तो वो क्या सोचता है, भले मेरा नाइट चला गया तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम मैं 2 पॉन्स तो कैप्चर करूंगा उसके बदले, है ना। तो इसने खा लिया बिशप इंटू b6, किंग d7। अब यहां व्हाइट ने इंटेलिजेंट मूव खेला बिशप टू c4। मैं आपको इसका लॉजिक दिखाता हूं। देखिए यहां पे क्या है कि एज अ व्हाइट हमारे राजा का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लेफ्ट हैंड में जाके ये नाइट को कैप्चर करे। लेकिन जैसे ही हम लोग यहां चलने लगेंगे, सामने वाला प्लेयर खेल सकता है नाइट b3 चेक। अब उसे पता है कि घोड़ा तो जाने ही वाला है, तो एटलीस्ट जब ये खाना पड़ेगा व्हाइट को, अदरवाइज वो तो पीछे भाग रहा है तो खाना तो पड़ेगा ही, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पॉइंट डबल्ड हो जाएंगे, एक दूसरे के सामने बैठ जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते अभी। तो इसीलिए व्हाइट ने खेला है बिशप टू c4, ताकि ये घोड़ा भागने की कोशिश करे तो बिशप उसे कैप्चर करेगा। ऑफ कोर्स बिशप ने f7 को भी अटैक किया, ब्लैक प्लेड पॉन f6। नाउ किंग c1, बिशप d6, किंग b1। नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स हम लोग इस घोड़े को कैप्चर करेंगे विद द बेटर पोजीशन। यहां पे देखिए व्हाइट है वो तो सिर्फ एक पॉन अप है, लेकिन फिर भी पोजीशन बेटर क्यों है, क्योंकि उसके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, क्वीन साइड कहते हैं जिसे, वहां ये 2 कनेक्टेड पॉन्स है जो एंड गेम में आगे जाकर क्वीन बनने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो फ्रेंड्स आई होप
ये गेम आपको समझ में आया? अब मैं आपको नेक्स्ट गेम की तरफ लेकर चलता हूं। अब ये जो गेम है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ओपनिंग लाइन भी है और थोड़ा सा गेम भी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। E4, C5, C3, D5, कैप्चर, कैप्चर, पॉन D4, पॉन इंटू पॉन, पॉन इंटू पॉन, नाइट C6, नाइट F3, और यहां पर ब्लैक प्लेयर ने थोड़ा अलग मूव खेला है, पॉन E6। देखिए इस बार उन्होंने बिशप नहीं निकाला है, तो यहां व्हाइट अब नेचुरल मूव्स, नाइट C3, आपको न्यू पीस निकालने मिला विथ अटैक, तो निकालिए। ब्लैक ने खेला क्वीन A5। यहां देखिए फ्रेंड्स, और एक मूव पॉसिबल है। इंस्टेड ऑफ क्वीन A5 ही कैन गो टू D8। अब देखिए जो पोजीशन है वो क्या है कि ठीक है, मतलब हमारे दो नाइट्स निकले हैं, लेकिन हमें कोई इमीडिएट अटैकिंग चांसेस नजर तो नहीं आ रहे। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी पीसेस की डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मूव्स लाइक से बिशप E2, उसने नाइट निकाला, कैसलिंग, बिशप E7, बिशप E3, हमने और एक पीस निकाला, मे बी कैसलिंग। यहाँ थोड़ा अटैकिंग खेल सकते हैं, नाइट E5 विद द आइडिया अगर नाइट इंटू खाया तो पॉन इंटू मारकर इस नाइट को अटैक, हमें थोड़ा सा स्पेस एडवांटेज कहते हैं वो मिल जाएगा एंड हमारे बिशप की लाइन ओपन होगी। करके दिखाता हूं आपको, नाइट इंटू नाइट, पॉन इंटू नाइट। मे बी ब्लैक कैन गो फॉर क्वीन टेक्स क्वीन, रूक टेक्स क्वीन, और ठीक है व्हाइट का पोजीशन ठीक ठाक है, एकदम खराब भी नहीं है, क्योंकि देखिए एक तो उस पॉन ने स्पेस पकड़ा, हमारा रुक ओपन फाइल पे है, अब दूसरा रुक आ जाएगा, तो ठीक पोजीशन है। एक्चुअल गेम में ब्लैक खेल सकता है मे बी नाइट B4, आइडिया नाइट D5, बिशप F3, ये आइसोलेटेड पॉन है, इसके आगे का स्क्वायर कंट्रोल करो, नाइट D5, मे बी नाउ मूव लाइक क्वीन B3। तो इस तरह से फ्रेंड्स गेम आगे बढ़ सकता है। तो चलिए हम लोग अब एक्चुअल गेम की तरफ चलते हैं। ये सिचुएशन था, व्हाइट ने खेला था नाइट C3, क्वीन को अटैक, तो ये क्वीन बाजू हो गया। यहां व्हाइट ने खेला बिशप टू C4, बिशप टू C4, ब्लैक ने खेला नाइट F6, व्हाइट ने खेला कैसलिंग, बिशप E7, तो वो कैसलिंग की प्रिपेयर कर रहे हैं। रुक E1, रुक को ओपन लाइन में लेके आए, अब वो खेले कैसलिंग एंड नाउ बिशप टू G5। ऑफ कोर्स यहाँ क्वीन का अटैक है लेकिन नाइट का सपोर्ट भी है, तो नथिंग टू वरी राइट नाउ। रुक D8, अब वो सामने से ये पॉन को हिट करने की कोशिश करेंगे। व्हाइट ने खेला क्वीन D2। एक तो देखिए स्क्वायर वेकेशन, ये लास्ट रुक निकालने के लिए। सेकेंडली हमारे क्वीन ने ये बिशप को भी सपोर्ट कर दिया। क्वीन B4 अटैकिंग द बिशप, पॉन B3, पॉन A6, नाउ B5 आ सकता है। यहाँ व्हाइट खेलता है A3, क्वीन को चेज करने की कोशिश, क्वीन पीछे गई, बिशप F4, क्वीन को अटैक, क्वीन भागी। नाउ यहां मूव आता है नाइट टू A4। अब यहां फ्रेंड्स, यहां क्या होता है, यहां ब्लैक को लगता है कि ये जो सेंटर का पॉन है इसके ऊपर मेरे 3 अटैक्स है और व्हाइट के सिर्फ नाइट, क्वीन और नाइट, ऐसे 2 ही सपोर्ट्स है। तो ब्लैक कोशिश करता है उसे मारने की, कैप्चर। व्हाइट बोलता है ठीक है मैं भी कैप्चर करता हूं, फिर से कैप्चर, अटैकिंग द क्वीन, वो भी एक्सचेंज हो गया, कैप्चर। एंड नाउ व्हाइट का मूव आता है बिशप टू E5, देखिए अटैकिंग द रुक। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात समझने जैसी है कि भले व्हाइट एक पॉन डाउन है लेकिन उसके जो माइनर पीसेस है वो बहुत अच्छे अटैकिंग पोजीशन पे। अभी पहली बात तो देखिए रुक ही मर रहा है तो उसको तो भागना है। अभी अगर यहाँ गया तो नाइट यहाँ आके फोर्क लगा देगा, है ना, इस रुक को अटैक, इस रुक को अटैक, इस तरह से। तो वो पीछे की तरफ भागा, व्हाइट ने खेला नाइट B6, रुक को अटैक,
अब रुक जाए तो कहाँ जाए, यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि बिशप बैठा हुआ है। ऊपर भागा तो अब ये बिशप पीछे से जाके उसको अटैक किया और ये रुक फाइनली फंस गया। अब फंस गया तो ब्लैक ने फिर से पीछे भागा, ये कैप्चर, यहाँ ब्लैक खेला बिशप टू d7, ये लाइन पे स्कीवर की कोशिश। तो वाइट बोलता है ठीक है अब मैं पीसेस एक्सचेंज करूंगा। सो नाइट b6 अटैकिंग दिस बिशप, कैप्चर, ये कैप्चर हो गया। अब यहाँ वाइट ने खेला पॉन टू b4। देखिए लॉजिक क्या हो सकता है कि ये बिशप का पॉन पर अटैक है, अगर हम लोग रुक को सेंटर में लेने की कोशिश करेंगे तो वो पहले घोड़े को बचाएगा, से मूव लाइक में भी ये खेला, यहाँ खेल के फिर ये पॉन अंडर अटैक रहेगा। तो शायद इसलिए b4, नाइट b6 उसे अटैक करने आया। ठीक है, बिशप e2, f3 जाके b7 पर अटैक करेगा, बिशप f3 से अटैक, रुक यहाँ वाइट खेलता है रुक c1, फाइनली ब्रिंगिंग इज लास्ट पीस। अब जैसे ही रुक एक्सचेंज हो जाएंगे उसके बाद ब्लैक को वाइट रुक का यहाँ जो एंट्री हो रहा है वो स्टॉप करना इम्पॉसिबल है। से फॉर एग्जांपल अगर कुछ मूव ऐसे खेला, यहाँ खेला एग्जांपल, ये स्क्वायर पकड़ने, तो हम लोग खेल सकते हैं बिशप इंटू नाइट, पॉन इंटू बिशप एंड देन रुक टू c7 मेकिंग अ फोर्क। तो फ्रेंड्स अब ये सिचुएशन में जो वाइट प्लेयर है उसके पास बिशप है, सॉरी वाइट प्लेयर के पास रुक है और ब्लैक के पास बिशप है। तो यहाँ वाइट क्या कर सकता है, अपने रुक से ये क्वीन साइड पॉन्स को कैप्चर करके यहाँ के पॉन धीरे धीरे आगे बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ब्लैक प्लेयर है उसने रिजाइन कर दिया। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने जो 3 गेम्स आज आपको दिखाए हैं आपको उसमें से काफ़ी कुछ सीखने मिला है। और एक चीज़ फ्रेंड्स याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि यहाँ मैं जो सिखा रहा हूँ आपको वैसे का वैसा गेम कंपटीशन में होगा ऐसे ज़रूरी नहीं है। कंपटीशन मीन्स आप भले फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो, आप इंटरनेट पे खेल रहे हो, कहीं भी खेल रहे हो, तो ये नेसेसरी नहीं है कि जो गेम होगा वो ऐसे का ऐसा होगा। लेकिन यहाँ की जो आइडियाज़ मैंने आपको सिखाई है उस तरह की आइडिया, सिमिलर आइडियाज़ आप गेम में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू सो मच।